नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिस 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से खबर, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया है। शाला प्रवेश उत्सव की तिथि एक सप्ताह आगे बढ़ाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। 18 जून से एक सप्ताह आगे बढ़ाने के सीएम ने निर्देश दिए। भीषण गर्मी में बच्चों के स्वास्थ्य के चलते ये निर्देश दिए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। शाला प्रवेश उत्सव की तिथि एक सप्ताह आगे बढ़ाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। 18 जून से एक सप्ताह आगे बढ़ाने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। भीषण गर्मी में बच्चों के स्वास्थ्य के चलते ये निर्देश दिए गए, यानी 25 जून तक अब स्कूल बंद रहेंगे। 26 जून से छत्तीसगढ़ के स्कूल खुलेंगे। दुर्ग के एक निजी मैरिज हॉल में हुए आदर्श सामूहिक विवाह में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया, जहां शादी के नाम पर रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा वसूल करने वाली महिला खुद ही शादी के मंडप पर शादी करने बैठी। शादी करने वाले कई जोड़े बाहर खड़े रहे और जब उन्हें टोकन नहीं मिला तो हंगामा मचा। ऐसे फर्जी जोड़े भी यहां पर पहुंचे थे जो पहले से शादीशुदा थे और समान उपहार के लालच में यहां शादी करने पहुंचे। जब यहां बवाल शुरू हुआ तो संस्था के लोगों ने भी अपनी गलती स्वीकार की। पैसे देने वाले पीड़ितों ने संस्था से इस विषय पर शिकायत कर पैसे वापस दिलाने की मांग की है। टाइम हो रहा है, टोकन मिलेगा करके, तो फिर सब पहुंच गए। फिर उसके बाद में 11 बज रहा, 12 बज रहा, किसी को टोकन नहीं मिला। वो खुद जाके मंडप में बैठ गए और जितने लोग हम लोगों ने 2-2 हज़ार रुपए दिए थे, किसी को भी टोकन नहीं मिला और वो जाके बैठ गए। तो कुछ भी नहीं रही है उनको। पर दिव्यांग नहीं होके सामान्य और शादीशुदा लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। इस चीज़ को लेके यहाँ पे रामानुजनगर एसडीएम सर को भी सूचना दे दी गई है और संबंधित संस्था को भी सूचना दे दी गई है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मैंने बोला आप देख के शादी कीजिए, सही लोग की शादी होना चाहिए। तो हम सही लोग की शादी करते। कल हमने सबको रिजेक्ट किया। आज भी हमने आधार कार्ड देखा, कुछ आधार कार्ड हमने देखा है कि आधार कार्ड और राशन कार्ड जब ये किए तो उन्हें पति का नाम निकला है। तो हमने उन्हें प्रोसेस किया ही नहीं, उनका हटा दिया उनको। कि एक जोया नाम की कोई मैडम है सेक्टर 2 की, उसने कुछ मेरे से भी कुछ इनने बताया, कुछ जोड़ों ने कि 2-2 हज़ार हमसे लिए। अगर इस संगठन के बहाने पे, इस शादी जो समारोह उसके बहाने पे कोई और लूट कर रहा है तो हम उसको संज्ञान में ले रहे हैं। उसके नंबर हमने नोट किए। और भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां एबीपी के कार्यकर्ताओं ने काफिला रोक लिया। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान सिंधिया का काफिला इन्होंने रोका। 29,000 पेड़ काटे जाने का विरोध इन्होंने किया है। तुलसी नगर और शिवाजी नगर में पेड़ काटे जाने एबीपी कार्यकर्ताओं को आश्वासन यहां पर मिला है और शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा कि मेरे रहते यहां पर पेड़ नहीं कटे। बीजेपी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल 18 जून को विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अग्रवाल रायपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। नियम के मुताबिक वे किसी भी एक सदन के सदस्य रह सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बृजमोहन अग्रवाल 18 जून को विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वे अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह को सौंपेंगे। हालांकि मंत्री पद से इस्तीफे को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई। बृजमोहन अग्रवाल से उनके इस्तीफे के बाद रायपुर दक्षिण से दावेदारी को लेकर सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि इसमें अभी 6 महीने का समय बाकी है। बाकी टिकट का काम चुनाव समिति का होता है, वो ही तय करेगी। मैं तो पिछले 35 सालों से चर्चाओं में रहा हूं और आगे भी रहूंगा। अरे तो अभी तो 6 महीना बाकी है यार। इसके बारे में तो जो चुनाव समिति है वो निर्णय करेगी। लोकसभा संपन्न होने के साथ ही बीजेपी अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। रविवार को भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने पार्टी के अलग अलग बैठकें ली। पहली बैठक क्लस्टर और लोकसभा प्रभारियों की हुई, दूसरी बैठक विधायकों और तीसरी बैठक सांसदों की हुई। तीनों बैठकों में पदाधिकारियों को अभी से निकाय चुनाव की तैयारी में जुटने के निर्देश दिए गए। मीटिंग में निकाय चुनाव में मेयर और अध्यक्ष का सीधे चुनाव कराने को लेकर सुझाव मांगे गए। दरअसल प्रदेश के कई निकायों में इस समय कांग्रेस का कब्जा है और बीजेपी जीत के हैट्रिक लगाते हुए निकाय चुनाव में भी झंडा गाड़ना चाहती है। और छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता जो विश्वास की है भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी की गारंटी पर, और सरकार में बैठाई है, 11 में से 10 लोकसभा सीट जिताई है, उनके विश्वास के अनुसार काम करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव दृष्टि
से और अभी से हम अपनी संगठन के माध्यम से और अपनी तैयारियों और बैठकों का क्रम जारी करेंगे। बहुत जल्दी इसको भी हम बलौदा बाजार में हुए बवाल को लेकर सीएम विष्णुदेव साय की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री ने दो टूक लहजे में कहा कि आंदोलन का यह तरीका नहीं हो सकता। जो कानून हाथ मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिस पर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम हुई। बता दें कि बलौदा बाजार हिंसा को लेकर पुलिस अब तक 125 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। भीड़ को उकसाने और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने को लेकर भीम रेजिमेंट के संभाग अध्यक्ष की भी गिरफ्तारी की गई। अब भी कई जिलों में तफ्तीश जारी है और आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। नहीं, कोई भी कुछ भी करें, लेकिन जो फैक्ट है तो फैक्ट है ही है, और जो दोषीदार है जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है उसके साथ सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी और हम लोग उनको बख्शा नहीं जाएगा। बलौदा बाजार की घटना बहुत बड़ी घटना है। प्रदेश के इतिहास में ऐसी घटना पहली बार घटित हुई है। आज तक हम लोगों ने नहीं देखा कहीं कि कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय में वहाँ आक्रमण हो और पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बनी बैठी रहे। वहाँ कई सैकड़ों सालों के रिकॉर्ड को जला दिया गया। दोषी कोई भी हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो, लेकिन ये इनका अपने असफलता को कांग्रेस के ऊपर लादने की कोशिश कर रहे हैं। जांच कराएं, सरकार में बैठे हैं और जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने ईवीएम पर एक बार फिर सवाल खड़े किए। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी इसकी जांच की इजाजत नहीं है। राहुल के ईवीएम पर सवाल को लेकर बीजेपी भड़क उठी है। भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, खुद की कमियां खोजने के बजाय ईवीएम और कांग्रेस निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े करती है। इधर कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने भाजपा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया अलायंस और राहुल गांधी का ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के लिए संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस के नेता निर्वाचन आयोग, संवैधानिक संस्थाओं और ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, जबकि कमियां खुद के अंदर है उन्हें दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से चलती है और ऐसे में हार के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं का यह सवाल दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश है। राहुल गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पक्ष में कितने ही परिणाम आए, ईवीएम का जो सिस्टम है जो विसंगतियों से भरा हुआ है उसको हम बदलना चाहते हैं, बदलने के पक्ष में है और बैलेट की तरफ लौटना चाहते हैं जिससे कि लोकतंत्र सुरक्षित रह सके। भोपाल में होने वाला केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत कार्यक्रम पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सीनियर नेता सत्यनारायण जटिया की पत्नी के निधन के कारण स्थगित कर दिया गया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिराज सिंधिया, सावित्री ठाकुर, दुर्गादास उइके ने बीजेपी कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सहित प्रदेश के मंत्री कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में मंत्री एल मुरुगन और डॉक्टर वीरेंद्र खटीक शामिल नहीं हो पाए। बता दें कि मध्य प्रदेश से मोदी मंत्रिमंडल में 6 सांसदों को शामिल किया गया है। मंत्री बनने के बाद यह सांसद पहली बार एक साथ भोपाल पहुंचे। भाजपा केंद्रीय मंत्रियों के भव्य स्वागत की तैयारी में। ये पता चला सत्यनारायण जटिया जी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनकी धर्म पत्नी का स्वर्गवास हुआ है, दुखद निधन हुआ है, इसलिए यहाँ के कार्यक्रम को श्रद्धांजलि हम लोगों ने अभी दी और स्थगित किया है। नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए जशपुर के माटी के लाल आरक्षक नीतीश एक्का का शव जशपुर नगर पहुंचा। गांव में मातम पसर गया। पूरा गांव आंखों में आंसू ले शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ा। बेटी की पार्थिव देह देखते ही मां बेटे की पार्थिव देह से निपट गई। गांव का हर एक शख्स आखिरी बार नीतीश को एक झलक देखना चाहता था। शहीद जवान को सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी शहादत को नमन करते हुए शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। मेरा अब तो अच्छा लग रहा था पर अभी तो चल दिया, मैं तो कुछ बोल नहीं सक रही हूँ। अभी रात तो जैसे लग रहा है। शहीद थोड़ा दुख तो है क्योंकि भाई था
क्योंकि मैं उनका बड़ा भाई था, उनसे काफ़ी मतलब 10 या 11 साल बड़ा था, तो उनके लिए मैं एक पिता समान था, क्योंकि उसने कभी मेरे बातों को नहीं टालता था। अपनी मातृभूमि के लिए मरा, ये हमारे लिए प्राउड का विषय भी है, इसलिए गर्व भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी वो इतने अच्छे मुहिम चला रहे हैं कि नक्सलियों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और पूरे राज्य में मतलब शांति स्थापित करें। हमारे STF के बहादुर जवान नीतीश का शहीद हुए थे। हमें गर्व है कि जशपुर जिले के इस बहादुर बेटे ने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और हम इस दुख की घड़ी में और आगे भी लगातार शहीद और शहीद के परिवार के साथ लगातार खड़े रहेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उससे पहले ब्रह्म कुमारी भिलाई की बहनों और भाइयों ने सामूहिक योग किया। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल और उनकी पत्नी रजनी बघेल समेत शहरवासी शामिल हुए और योग को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की संचालक आशा दीदी ने कहा कि ब्रह्म कुमारी शरीर और आत्मा के लिए योग एक तोहफा है और खुद को खुद से मिलाने का मौका है। वही सांसद विजय बघेल ने इस वर्ष योग दिवस की थीम नारी सशक्तिकरण पर कहा कि नारी शक्ति के बिना संसार की कल्पना कर पाना मुश्किल है। देखिए, इस साल का जो योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वो नारी शक्ति को समर्पित है। मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। योग से निरोग रहें, स्वस्थ रहें और स्वस्थ मन से जन सेवा और देश सेवा करें। ये हम सब ने यहाँ से प्रेरणा लेकर हम जा रहे हैं। ये हम लोगों ने आज योग दिवस को विशेष रूप से मनाया है और हमारा यही लक्ष्य है कि योग के द्वारा लोग अपने जीवन में सुख और शांति की अनुभूति करें और लोग अपने जीवन को अगर सफल करना चाहते हैं तो जीवन का एक अंग बना ले योग को, तभी ये जीवन सफल हो सकता है। धमतरी में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक किसान ने थाने में भैंसों की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। किसान ने भैंसों का पता बताने वालों को 2000 रुपए के इनाम देने का भी ऐलान किया। ग्राम कंडेल के रहने वाले किसान गिरधर राम के पास 2 भैंसे जिनकी मदद से वो किसानी का काम करता था। 4 जून की दोनों भैंसे चरने के लिए गए लेकिन वो वापस नहीं लौटे। किसान ने आसपास भैंसों की तलाश की। जब भैंसे नहीं मिले तो किसान ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस से भैंसों की तलाश करने की गुहार लगाई। किसान की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर भैंसों की खोजबीन शुरू कर दी है। हमेशा की तरह पांडू मल्ला ढील के चरात रहे 2 बजे निकल गई खार तरफ चल दी, उसके बाद पता ही नहीं चली खोजे तो उसमें खोजा 8-10 दिन हो गए खोजते हैं, नहीं मिलत करके पुलिस थाना आके रिपोर्ट लिखा। वही बताने पर मैं 2000 रुपया इनाम दूँ करके डाल दे। दिनांक 12/6/24 को ग्राम कंडेल का गिरधर साहू एक आवेदन दिया है जिसमें एक जुड़ी भैंस जो है गुम गई है। इस पर जो है हम लोग जांच कर रहे हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अवैध उत्खनन करने वालों के हौसले बुलंद है। जनपद पंचायत मरवाही की ग्राम पंचायत मेढवा में तालाब में जेसीबी लगाकर खुदाई की जा रही है। इससे पहले भी खुदाई का मामला सामने आया था, तब स्थानीय लोगों की आपत्ति पर काम बंद कर दिया गया था। बता दें कि प्रशासन अवैध उत्खनन को नहीं रोक पा रहा। वहीं सरपंच और सचिव मनमानी पर उतारू है। रोजगार गारंटी योजना भी मनमानी की जा रही है जिससे लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। ये कुल मिला के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है सरपंच के द्वारा। यही पैसा अगर कहीं सीसी रोड में या कुछ अन्य काम में लगाए होते गांव में तो पैसे का उपयोग होता। ये 15 वित्त का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। गांव की सुरक्षा के लाने अपने तरफ से मैं उसके काम करा रहा हूँ। मैं नहीं कहा है, गाँव से 2-4 पंच को मैं लिया हूँ। सभी पंच को नहीं जानकारी है लेकिन 2-4 पंच को जानकारी है। गाँव से भी मैं जनता को लिया हूँ कि माने इसको साफ सफाई करने को, उनके सहमति से मैं काम को करा रहा हूँ। अभी इसकी जानकारी मुझे हुई है, इसे मैं जाकर स्वयं चेक करूंगी और जो भी उसमें अगर अनियमितता मिलती है उस पर कार्रवाई जरूर की जाए। धमतरी नगर निगम एक बार फिर बारिश से पहले तमाम इंतजाम करने के दावे कर रहा। निगम का दावा है कि बारिश से जलभराव से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। नालियों के सफाई के साथ पानी निकासी का व्यवस्था भी यहाँ पर है। वहीं इधर शहरवासियों को निगम के दावे पर भरोसा नहीं। लोगों का कहना है कि बारिश आते निगम के दावों की पोल खुल जाएगी।
रोड से काफ़ी ऊपर पानी भर जाती है, लेकिन अभी तक नगर निगम के द्वारा इस मामले को लेकर कभी गंभीरता से इसके बारे में कोई प्रारूप तैयार नहीं किया गया है। धमतरी शहर हर साल जलमग्न हो जाती है। इसकी मुख्य कारण है निगम की अक्षमता। सफाई कर्मी इस पार्ट में काम नहीं करते, कहीं निगम में काम करते हैं, किसी अधिकारी के यहाँ काम करते हैं। इस तरह से ड्रेनेज सिस्टम पूरी धमतरी का खराब है। जहाँ जहाँ पे पिछले टाइम में पिछले वर्ष में बारिश में जो पानी भरने की जो संभावना प्रकट हुई थी, उन स्थलों को जो है चिन्हांकित करते हुए हमने उसी टारगेट को फोकस किया है और वहाँ से नाली निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए जो है हमारी टीम लगी हुई है। कवर्धा जिले में 1600 से अधिक शासकीय स्कूल हैं, जिनमें 400 से अधिक स्कूलों के भवन जर्जर हैं। इन भवनों की मरम्मत के लिए साल 2023 में 24 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। मरम्मत का जिम्मा आरएस विभाग को सौंपा गया, लेकिन विभाग की लापरवाही की वजह से कई स्कूलों की मरम्मत नहीं हो पाई। कांग्रेस ने राशि के बंदरबाट करने के आरोप लगाए। बता दें कि जिले में नए शिक्षा सत्र की तैयारियां जोरों से चल रही है। 18 जून को सभी स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन कवर्धा में स्कूलों के भवन जर्जर होने से प्रवेश उत्सव यहाँ पर फीका पड़ सकता है। हालांकि अब साला प्रवेश उत्सव की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। नए शिक्षण सत्र प्रारंभ होने से पहले ही करोड़ों रुपया स्कूल के जीर्णोद्धार मरम्मत के लिए दिया गया था, लेकिन बीते दिनों में किसी प्रकार के स्कूलों में कोई काम नहीं हुआ है। आज भी स्कूल भवन जर्जर है। करोड़ों रुपया प्राप्त होने के बावजूद भी पूरी राशि का बंदरबाट हो चुका है। किसी भी स्कूल में जो है जीर्णोद्धार मरम्मत के कार्य नहीं किए गए हैं। बच्चे आज भी उसी जर्जर स्कूल में पढ़ने के लिए विवश हैं। कुछ जो स्कूल से हमको एस्टीमेट प्राप्त नहीं हो पाया था, वो अभी मान लो अति जर्जर की स्थिति में है, तो उनको स्पष्ट निर्देश किया गया है कि किसी भी हालत में उस बच्चे को वहाँ पर नहीं बैठाना है। मरम्मत में तो समय में उसका आरएस को दे दिया गया था और इसके लिए कबीरधाम को लगभग 24 करोड़ रुपए का राशि प्राप्त हुआ था और उसकी मरम्मत कार्य पूर्ण हो गया है। उसमें से लगभग अभी 15-20 का ही है और प्रगतिरत है, बाकी 100% बन चुका है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन इन्हें पूरा नहीं किया जाता। चित्रकूट से तीरथगढ़ को जोड़ने के लिए कॉरिडोर का निर्माण अब तक शुरू नहीं हो पाया। तीरथगढ़ और चित्रकूट में राजगीर की तरह ही ग्लास ब्रिज यहां पर बनना था, जिसका निर्माण अभी तक शुरू नहीं हो पाया। हिसाब से बताएं तो ये जो आने का है ग्लास ब्रिज बहुत अच्छी चीज़ है। इससे और पर्यटक के मतलब और पर्यटक आएंगे इसमें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इसमें। जैसे बाहर से उड़ीसा से आते हैं, सबसे ज़्यादा उड़ीसा से आते हैं हमारे यहाँ तो पर्यटक, बाकी विदेश से भी बहुत से आते हैं। इससे पहले अभी आप देखेंगे कि फ्लड लाइट लगा हुआ है, रंगीन लाइट लगा हुआ है। पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी सुविधाएं आनी है, ऐसा बोल के बताया गया था, लेकिन ना वो फ्लड लाइट अभी तक उद्घाटन हुआ ना ही चालू हुआ, जिसका पर्यटक मजा भी नहीं ले पा रहे हैं। कांगेर वैली में ही या आसपास के क्षेत्रों में हिल मैना दिख रहे हैं, तो उसी कारण से लोगों की यहाँ पे रुचि बढ़ी और काफ़ी पहले की तुलना में काफ़ी अधिक संख्या में पर्यटक यहाँ आने लगे हैं और इन्हीं कारणों से होम स्टे का बिजनेस भी यहाँ अच्छा डेवलप हो गया। नारायणपुर अबूझमाड़ के कुर्तामेटा के जंगल में शनिवार को हुई मुठभेड़ में जवानों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। एनकाउंटर में एसटीएफ का एक जवान शहीद हुआ, जबकि 2 जवान घायल हुए। मारे गए 4 महिला और 4 पुरुष के शव यहां पर जिला मुख्यालय लाए गए। नक्सलियों के शव की शिनाख्त कर ली गई। मारे गए नक्सलियों में एक माओवादी पीएलजीए कंपनी और 3 नक्सली डीवीसीएम के सदस्य थे। मुठभेड़ में मारे गए 2 नक्सलियों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने बताया कि सुरक्षा बलों की ओर से बस्तर इलाके में नक्सलियों को खदेड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की खासियत यह है कि हम बस्तर के हर जिले में जवान एकजुट होकर ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसका फायदा भी हमें मिल रहा है। कुर्तामारा के इलाका में सुरक्षा बल या माओवादी के बीच में रुक कर फायरिंग होता रहा। फायरिंग के पश्चात इलाके का सर्च करने पर कुल 8 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थे। उनमें से 4 महिला माओवादी है। उनका शिनाख्ती अभी प्राथमिक तौर पर जो हुआ है उसमें सबके सब जो मार डिवीजन का और कंपनी नंबर 1 पीएलजी कंपनी नंबर 1 जो इस इलाके में जो सक्रिय रहते हैं उन कैडर के रूप में हुई है। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां फरदा गांव में बना गोवर्धन पर्वत खंडित कर दिया गया। असामाजिक तत्वों ने गोवर्धन पर्वत को खंडित किया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने यहां पर प्रदर्शन किया है। खरोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है।
ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त रायपुर से, जहां फरहदा गांव में गोवर्धन पर्वत को यहां पर खंडित कर दिया गया। यहां पर यह गोवर्धन पर्वत बना हुआ था जिसे असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया है। लोग आक्रोशित हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने यहां पर प्रदर्शन किया। खरोड़ा थाना पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।